राज्य कर्मचारी विकास लोक सहकारी आवास समिति प्लॉट आवंटन के घोटाले का मामला सामने आया है। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के राज्य कर्मचारी विकास लोक सहकारी आवास समिति के प्लॉट होल्डरों द्वारा बताया गया कि जितेंद्र कुमार समिति सचिव एवं संतोष कुमार के साथ मिलकर कूटनीति से अभिलेख तैयार कर समिति एवं राज्य कर्मचारी प्लॉट होल्डर की लगभग 65 लाख की बाजारू कीमत की भूमि मात्र 43,200 रुपये में लीज कराकर धोखाधड़ी की है तथा समिति के धन का गबन करने, अवैध रूप से समिति की भूमि के हस्तांतरित करने, समिति की भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा करने के दोषी है। एसआईटी जांच में जितेंद्र कुमार समिति सचिव को समिति की भूमि का अवैध हस्तांतरण करने का दोषी ठहराया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई करने का आदेश दिया गया परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्लांट होल्डरों द्वारा बताया गया, हम पर सभी कागजात है, प्रशासन से हमारी मांग है दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए और हमारे प्लॉट हमें दे दिए जाएं। 40 नंबर प्लाट है, उस पर मेरा है। क्या मामला हुआ है आपको? मामला ये है कि सर कुछ गुंडे में नींव भर रहा था प्लाट की, वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं, भूमाफिया मैन सोसाइटी का सचिव आके साथ उनके साथ भूमिया के साथ आके ये कहता कि आप मेंबर भी नहीं हो, जितेंद्र कुमार और भूमाफिया एक भूपेंद्र शर्मा जो ये कहता है कि स्टेशन नंबर में खुद मेरा 10 प्लाट है और ये इस प्लाट में भी मेरा प्लाट है F39A बता दें, जो कि हमारे नक्शे में ना तो उसका कोई रिकॉर्ड है, ना ही हमारी मेंबर्स में कोई रिकॉर्ड है, ना ही आवंटन लिस्ट में कोई आवंटित की जाती है लिस्ट, उसमें भी कहीं कोई नाम नहीं। फर्जी तरीके से परेशान किया पुलिस का बाहुबल इन्हें पूरी तरह से मिल रहा है। हम लोग 30 से 35-40 लोग यहाँ परेशान हैं, हमें कोई यहाँ पर मौलियत नहीं मिली। FIR करने का कोई हमें साफ तौर पर मना कर दिया गया है। SIT जांच हुई है, इसमें आप DI साहब के पास जाइए, हमें एक करके आगे बढ़ा दिया, हमें परेशान किया जा रहा है। और ये लोग जब हमारे प्लाट पर पहुँचते हैं तो वहाँ से SI साहब जाते हैं, SI साहब हमें परेशान करते हैं कि आप अपने कागज लाइए, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आप जब निर्माण करें, इस पर स्टे चल रहा है, जबकि ज़मीन 40 साल पहले दाखिल खारिज हो चुकी है, उस पर 40 साल हो चुके हैं सबके दखल के लेते हुए। ये कहाँ का न्याय है? हमें क्यों नहीं सुना जाए? तो अभी जो लोग इतने परेशान घूम रहे हैं, भीतर बैठा हुआ है, इसका समाधान कब होगा? जब हम में से कोई मर जाएगा, कहाँ जाए हम? तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारा प्लॉट हमें मिलना चाहिए। ये भूमि अभी आप उसका बैनामा लेके बैठे, क्यों? उस पर हाईकोर्ट का स्टे था, क्यों लिया आप? और जिस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं है, अलीगल तौर से परेशान किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? जो जमीन 40 साल पहले किसान दे चुका है, रजिस्टर्ड बिल्कुल दाखिल खारिज जमीन है सोसाइटी का। क्या बताऊं? वो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारे यहाँ मेंबर नहीं है, ना था ना कभी है, वो मुझे एफिडेविट बना के 2011 में एक FIR हुई है, उसमें वही व्यक्ति ये कह रहे हैं कि सर हमारा रिकॉर्ड समिति के लोग चुरा ले गए। तो आखिरकार तुम पर रिकॉर्ड है नहीं तो मेंबरशिप आपसे कहाँ से गई? आपको कैसे पता है? उस रजिस्टर को कहाँ से मेंटेन कर रहे हैं आप? ये सब फ्रॉडगिरी हो रही है। तो यहाँ पे आप FIR परेशान किया, यहाँ FIR नहीं होगी, तो हमारे ऊपर 156 दिन की कर दी जाएगी FIR। क्या कहा गया? आश्वासन दे दिया गया है SP सिटी के साथ, चाहिए वहाँ जाइए, आप DI साहब के पास जाइए। अगर आपकी FIR मांगे नहीं होती थी तो आगे की कदम क्या होगा? आगे कदम होगा धर्म परिवर्तन पर कदम होगा, ये तो सुनेंगे। जब जिस हिंदू धर्म में मानवता नहीं बची है, दूसरा धर्म को बनाएंगे। मामला है आपका? ये हमने सब राज्य कर्मचारियों ने मिलकर जमीन खरीदी इस सोसाइटी वाला, और वो हमारे नाम में लोड सबको बांट दी गई थी। C6 की है, B उसकी है, वो सारे जो हमारे यहाँ हमने ऑफिस बनाया एक कार्यालय, उसमें एक कर्मचारी लड़का रखा हमने धर्मेंद्र नाम का, उसकी सफाई और हमारे रिकॉर्ड की वो देखा वाली और ऑफिस में देना, पानी वानी पिलाना कोई आए। उसने भूमाफियाओं के साथ मिलकर के हमारी जमीन को बेचना शुरू कर दिया। किसने कर दिया? धर्मेंद्र और जितेंद्र ने, जो आदमी अंदर बैठा हुआ है जितेंद्र। और हम आज दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रही हैं। जो अपने मासूम बच्चों के लिए मकान बनाने की सोची थी कि बुढ़ापे तक बच्चों को मकान बनाएंगे, और इन्होंने जो है भूमाफियाओं से मिलके और फिर कुछ सरकारी उनसे कर्मचारी से मिलकर हमारी ज़मीन पर कब्जा कर और कम रेटों में उसको बेच दिया है। तो आपका क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि हमारी ज़मीन हमें दी जाए। अब जब हम उसके वो हैं मालिक, तो फिर कर कैसे दिया बेनामा? कैसे हो गया गवर्नमेंट से ये सब कुछ? जो कागज हमारे पास हैं, भूमि का अधिकार हमारे पास है, तो फिर इनको कैसे मिल गया? ये तो खुलेआम
चोरी है। और योगी जी की गवर्नमेंट में जो योगी जी की गवर्नमेंट में रही है, भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। भूमाफिया बैठे हैं अभी भी अंदर, सुना के आई उसी को जिसने ये किया।